पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया कथा, वो आपके पास पहुँचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। माता पिता उनके नहीं थे, दोनों भाई बहन थे अकेले। भाई बड़ा था, बहन छोटी थी। जो बहन थी वो शिव की शिष्या थी, शिव चर्चा में भजन में जाती थी, और जो भाई था वो काम करता था। ऐसे करके दोनों भाई बहन अपन जीवन गुजारा कर रहे थे। लड़की जो थी महादेव की शिष्या थी, महादेव पर विश्वास भरोसा आस बहुत उसको था, क्योंकि वो जानती थी कि देव देव महादेव जो हमारे हैं कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। इसलिए उन्हीं पर वो भरोसा करती थी, और उनका चर्चा भजन जहाँ भी होता था, अगर पता चलता था तो वहाँ वो जरूर जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि घर में काम धंधा करने की वजह से थोड़ा एक जगह चर्चा गांव में हो रहा था, लेट पहुंची। तो वहाँ बहुत से गुरु भाई गुरु बहिना रहते हैं, तो पूछ लेते हैं कि भाई आज लेट कैसे हो गया। उस लड़की से भी गुरु बहिना सब पूछी कि उड़िया आज लेट क्यों पहुंची है, रोज तो तू टाइम से आ जाती है, जागरण भजन होता तभी आ जाती, आज तो जागरण भजन खत्म हो गया, आज लेट हो गया तेरे को। बोली कि क्या करूं आंटी, थोड़ा सा घर में काम था, अब घर का काम भी देखना पड़ जाता है, क्योंकि भाई चले जाते हैं सुबह ड्यूटी, उनके लिए लंच बनाओ, फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा करना पड़ता है, इस कारण से थोड़ा सा आज लेट हो गया। तब गुरु बहिना सब लगी बोलने कि ऐसा कर के अपने भाई के शादी करवा दे, भाई तेरा सियान हो गया है, शादी हो जाएगा तो घर में भाभी आ जाएगी, तो तेरे को बनाने खाने का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोली ठीक है। तो अब वो अपने भाई से जाके बोली, भाई बोला कि ठीक है, और बहन जैसा तेरे को लगे वैसा कर, और अगर तुझे लगा तक भाभी की जरूरत ही है तो कहीं पता कर, कोई लड़की पता चले तो देख लेंगे चल के। तो लड़की जो बहन थी उसकी भाई की, वो लगी लड़की देखने कि चलो भाभी के भाई के लिए कहीं लड़की मिल जाए तो शादी हो जाए। तो ढूंढते ढूंढते एक जगह गांव में लड़की मिली, तो वहां पर जाके भाई बहन दोनों, अपन दो ही तो थे परिवार में, जाके अपन बात विचार किए, बातचीत, फिर उस लड़की से अपने भाई के वो शादी करवा दी। जब उसकी भाभी आई तो सोचने लगी कि चलो भाभी आ गई हैं, घर का काम निपटा लेंगी हो, और कुछ मैं कर लूंगी, कुछ भाभी कर लेगी, और उसके बाद मैं चर्चा भजन में चली जाऊंगी। लेकिन जो भाभी उसकी आई थी उसको ये पसंद नहीं था कि मेरी ननद चर्चा भजन में जाए, क्योंकि उसको कहीं न कहीं लगता था कि पढ़ी लिखी भी ज्यादा है, चर्चा भजन में भी जा रही, इसके पास ज्ञान ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या पता अपने भाई के मेरे खिलाफ भड़काए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है गुरु बहना कि कोई बहन अपने भाई के बिगाड़े। लेकिन उसके मन में था, तो उस चर्चा भजन में जब जाती थी तो जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वो लड़की चली जाती थी, मना कैले के अपने भाभी के बाद भी चली जाती थी। घर का सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करके खाना पीना बना के अपने भाभी के खाना दे के फिर वो चर्चा भजन में जाती थी। अब उसकी भाभी को लगा कि ये बात तो मानेगी नहीं, इसके भाई से शिकायत करते हैं। फिर वो अपने पति से शिकायत लगी करने, यानी वो लड़की के भाई से, कि तुम्हारी बहन घर का एक भी काम नहीं करती है, सारा काम छोड़ के चली जाती है। तो वो बोला कि नहीं, मेरी बहन जब तू नहीं थी तब भी सारा काम करके चर्चा भजन में जाती थी, आज कैसे मैं मानूं कि मेरी बहन घर का काम नहीं करती है, चर्चा भजन में जाती है। कह रही है नहीं, तुम तो सुबह ड्यूटी चले जाते हो काम पे, लेकिन तुम देखने थोड़ी ना आते हो, मेरे को ना पता है सारा काम छोड़ के जाती हैं, एक भी नहीं करती हैं,
क्योंकि पहले अकेली थी तो कर लेती थी, अब सोच रही है भाभी आई तो वही करे, मैं क्यों करूं, तो सारा काम मैं करती हूँ। फिर उसकी जब बहन आई तो भाई ने पूछा कि बहन तुम चर्चा भजन में जा रही हो तो घर का काम क्यों नहीं कर लेती, अपनी भाभी के लिए क्यों छोड़ के जाती है। तो बोली नहीं भैया, मैं सारा काम कर लेती हूँ, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब बना करके, और भाभी को जगह पर खाना दे देती हूँ, बेड पर जहाँ वो रहती हैं, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ खा पी के। तो वो बोला कि तेरी भाभी तो बोली एक भी काम नहीं करती है। तो बहन उसकी बोली कि नहीं भैया सारा काम करती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप भरोसा किस पर करेंगे, हम पर कि अपने पत्नी पर, भाभी पर। भाई कुछ नहीं बोला फिर। अब भाभी जो है तो उसको काहे चैन मिले, वो अपने पति से फिर शिकायत करी लड़की के भाई से कि काहे ना उनके लिए कोई घर बर ढूंढ के शादी कर दे रहे हो, क्योंकि शादी हो जाएगा वो अपने घर चली जाएंगी तो हम लोग का भी टेंशन नहीं रहेगा। चर्चा भजन में जा रही हैं, कल को ऊंच नीच होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बोला ठीक है, कहीं देखूंगा लड़का तो शादी कर दूंगा, लड़का रोड पर थोड़ी न पड़े हैं, ढूंढना पड़ेगा ना। तो बोली कि क्या ढूंढने की क्या इतना जरूरी है, अरे कोई भीखे भिखारू मिला उनसे कर दो। तो बोला क्यों, बोली तब क्या, जब वो चर्चा भजन में जाती है महादेव पर भरोसा करती है तो किसी गरीब घरे भी कर दोगे तो भी वो अमीर हो जाएगी, क्यों कहती है कि मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है। तो ऐसा करो गरीब घर के देख के करके, और फिर देखते हैं ना उसको महादेव कितना धन दौलत देते हैं। अपने पति से बोली। जो लड़का था लड़की भाई वो भी अपनी बीवी के बात में आ गया, बोला ठीक है कैसा घर फिर ढूंढूं। बोली ऐसा घर ढूंढना अपनी बहन के लिए जहां उसका सास ससुर दोनों अंधे हो, पति लंगड़ा हो, काना हो, और गरीब हो, रहने का घर ना हो, खाने का ठिकाना ना हो, ऐसा घर ढूंढना। बोला ठीक है। अब ढूंढते ढूंढते गया तो 2 दिन लग गया। 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन गया तो एक गांव में एक परिवार ऐसा मिला कि दोनों पति पत्नी यानी उसका लड़के का माँ बाप दोनों अंधे थे, और जो पति था उसका वो लंगड़ा था एक पैर से, गरीब था, झुग्गी झोपड़ी मानो मड़ई के घर था, घर भी नहीं था, खेती भी नहीं था। तो कैसे वो अपना वो लड़का किसी तरीके से कमाते खाते थे, मांग करके खाते थे। तो उसी के घर उसको मिला, सोचने लगा इससे अच्छा घर तो मिलेगा ही नहीं, जैसा मेरी पत्नी बोली ऐसा घर मिल गया। अब उस लड़के से उसके परिवार से बात किया तो सब बोलने लगे कि बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, खाने का पीने का न मकान है। लड़का बोला मेरा एक टांग खराब है, किसी तरीके मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, बैठे बैठे कोई काम मिल जाता है तो अपना घर चलाता हूँ, और आपकी बहन आएगी तो मैं उसको क्या खिलाऊंगा। लेकिन लड़का भी था तो महादेव का भक्त था, लड़का भी महादेव का भक्त था। तो वो बोला कि उसका भाई की कोई बात नहीं, हमारी बहन महादेव का शिष्या है, अगर उसको कर्म में लिखा होगा धन दौलत ही तो महादेव उसको दे देंगे, तुम शादी करने के तैयार हो जाओ। लड़का भी तैयार हो गया, भाई वैसे घर में तो कोई जल्दी लड़की देगा नहीं, सोचा चलो मिल रही है तो कर लेते हैं, आएगी तो मेरे माँ बाप का सेवा करेगी, कम से कम उनको बनाएगी खिलाएगी, उसको तो हाथ पैर गोड़ हाथ सब सही सलामत आंख रहेगा, हम लोग का देखभाल करेगी। अब वो शादी कर लिए सब। जब शादी के दिन तारीख तय हुआ, जहिया हल्दी के दिन था, तहिया उसकी भाभी क्या करी कि मिर्चा डाल के हल्दी पीसने लगी, लाल मिर्चा। वो लड़की देखी तो भाभी से अपने पूछी कि भाभी लाल मिर्चा क्यों डाल रही हो हल्दी में। तो उसकी भाभी बोली कि लाल मिर्चा हल्दी में डाल के तुम्हें लगेगा ना उठन तो तुम्हारा रंग खिल जाएगा। झूठ बोली। लगे लड़की सोचने लगी कि ऐसा तो होता नहीं है, लाल मिर्चा डाल के पीस के मुंह पर चेहरे पर लगेगा तो हमारी शक्ल खराब हो जाएगी, और ये हमको उल्टा कह रही हैं कि ऐसा होगा। फिर अपने भाभी से बोली भाभी अकेली नहीं ना हल्दी लगाओगे, गांव में गांव में पड़ोस में बुला लाओ सबको। बोली ठीक है। जब वो बुलाने गई सबको कि चलो आज मेरे ननद का हल्दी है लगाने, तब वो क्या करी महादेव के नाम ली, सुमिरन करी, बोली हे भोलेनाथ ये हल्दी हमें नुकसान दे सकता है, मेरी भाभी चाहती है कि मेरा चेहरा मेरा शरीर खराब हो जाए, तो मेरे ऊपर दया कीजिए, कोई चमत्कार दिखाइए महादेव कि हल्दी में चेंज हो जाए।
अब महादेव उसके चमत्कार दिखाए शिव गुरु की हल्दी चंदन की हल्दी में परिवर्तन हो गया। जब उसकी भाभी या सब अड़ोस के पड़ोस के औरतें लगाने लगी उसको हल्दी, तो उसको चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी भाभी सोचने लगी, ये कैसा हुआ, मैं तो हल्दी पीसी मिर्ची डाली के लाल, ये हल्दी इसके शरीर पर क्यों कोई असर नहीं दिखा रही है। फिर सोचने लगी कि चलो अभी बहुत मौका मिलेगा इससे बदला लेने के। फिर क्या करी, मेहंदी के दिन मेहंदी पीसी, उस मेहंदी में हरा मिर्चा डाली ताकि पता ना लगे, क्योंकि हरी मेहंदी होती है, हरा पत्ता होता मेहंदी के और हरा मिर्चा रहता है। फिर वो लड़की देख गई तो पूछी नहीं, बोली पूछूंगी तो झूठा बोलेंगी। फिर भाभी से अपने बोली कि भाभी पड़ोस में लोगों को बुला ले आओ तो आपके हाथ पर भी मेहंदी लग जाई, मेरे पर भी अकेला कैसे लगाओगी। बोली ठीक है। गई फिर बुलाने सबके। फिर ये महादेव का सुमरन करी, नाव ली कि हे भोलेनाथ फिर हमारे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि हमारी भाभी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अब मैं उनको समझाऊं तो झूठा बोल रही है, कोई न बहाना कर देंगी, आप ही सहायता कीजिए। फिर महादेव उस हल मेहंदी को चेंज कर दिए अपने कृपा से। फिर वो मेहंदी जब लगाई तो उसके ननद के हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी भी उसके दिल में चैन नहीं था उसके भाभी के। सोचने लगी कि कुछ न कुछ तो फिर शादी तक करूंगी। जब शादी के बारात आ गई, शादी करने के लिए लड़की को बुलाया गया मंडप में कि लड़की के लाओ, दूल्हा बैठा है शादी के लिए। तब वो क्या करी, फटही लुगरी पहिराई। फटही लुगरी पहिराई, बोली कि फटही लुगरी पहन के तेरी शादी करवाऊंगी। फिर वो लड़की बहुत चिंता में पड़ गई कि हे भोलेनाथ, अगर ये फटही लुगरी पहन के हम सभा में शादी में मंडप में जाती हूँ तो मेरे भाई भौजाई के इज्जत चली जाएगी। कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मेरे भाभी को दिखे कि ये लुगरी फटही पहन रखी है, फटही साड़ी, लेकिन सबको ये दिखे कि मैं एक नया चुनरी पहन रखी हूँ। कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए भोलेनाथ, ताकि मेरे नैहर का, मेरे मैके का, मेरे भाई भौजाई का मान सम्मान कम ना हो, उनकी इज्जत बनी रहे। फिर देव देव भोलेनाथ ऐसा चमत्कार किए कि जब उसकी भाभी देखे तो उसको फटही साड़ी दिखाई दे पहन रखी है मेरी नंद। लेकिन उसका भाई, गांव के नात रिश्तेदार जब देखें तो उनको एक नई चुनरी दिखाई दे। महादेव के चमत्कार से शादी पूर्ण हो गया, अच्छे से निपट गया। फिर जब वो लड़की जाने लगी, विदाई का समय हुआ, तब उसकी भाभी सोची कि जो टाली टेटर जाएगा जिसमें लोग खाजा बतासा लड्डू देते हैं, उसमें क्या करी, अपने पति से बोली कि जो पुअरा होता है, जो धान करता है, उसको बोझा छोड़ छोड़ बांध के रख दो पूरा टाली पे और उसको ढक दो, ताकि लोग के लगेगा कि मिठाई आ रहा है, जा रहा है, इस पर लाद के सामान जा रहा है। उसने ऐसा ही किया, पुअरा बांध के रख के और ढक दिया उसको गाड़ी को। सब सोचे कि मिठाई होगा, सामान होगा। गाड़ी ट्रैक्टर वाला लेके चला गया। लड़की की विदाई करी तो खोइछा में जो दया लड़की लाती थी महादेव को चर्चा भजन से, वो दया को डाल दी। बोली तेरे खोइछा में चावल, दूब, हल्दी, पैसे नहीं डालूंगी, ये दया डालूंगी, भभूत। भभूत बोली, भभूत डालूंगी, ताकि जो तू कमाती थी वही तो लेके जाएगी। यही ना, इसी के लिए ना जाती थी ये ना दुख चर्चा भजन रोज दिन जाती थी करने, सो यही लेके जाओ। बोली ठीक है भाभी, हमके तो बहुत अच्छा आप खोइछा दे रही हो। अरे जिसके खोइछा में महादेव का भभूत पड़ जा उसका तो भाग चमक जाता है। क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि महादेव का दया लेके जाऊंगी और आपने खुद दे दिया। जो भी दया इतना भी डोर के रखी थी सारे डाल दी उसके खोइछा में, और लड़की को डोली में बैठवा दी। लड़की जा रही थी, सोचती जा रही थी कि हे भोलेनाथ, जहाँ जा रही है वो भी गरीब हैं, दुखिया हैं लोग, अब मेरे भाभी कुछ नहीं दी है, न एक जेवर है मेरे ऊपर, न सुभहित वस्त्र है, न टाली में कोई सामान है, मर मिठाई न कोई सामान। मैं जाऊंगी तो नगर के लोग हमारे को क्या कहेंगे, हमारे भाई भौजाई की इज्जत चली जाएगी, किसका भाई भौजाई कैसा दिया है सामान, क्या दिया है। बोली हे भोलेनाथ, आप ही के सहारे मैं जा रही। जाते जाते एक मंदिर राह में पड़ा। कहार से बोली भैया डोली तनी रोक देते तो हम उतर के महादेव से गोड़ लग के आ जाती, क्योंकि वहां चर्चा हो रहा था, जा रही प्रणाम करके आ जाऊंगी। कहार ने डोली रोक दिया, एक तरफ उसका पति बैठा था। बोला ठीक है, पति भी बोला जाओ, चली गई।
वहां जाके महादेव से प्रणाम करी, बोली हे भोलेनाथ, हमारा दया, अपना दया हम पर बनाए रखना, कि मैं अपने ससुराल में जब पैर डालूं तो मुझे कोई ये न कहे कि ये लड़की अशुभ है, कुछ नहीं मिला इसको। चाहे मेरे भाई भौजाई का मान सम्मान नहीं घटना चाहिए, नाम नहीं उनका बिगड़ना चाहिए, और न मेरे ससुराल का मान सम्मान घटना चाहिए कि गांव गाड़ा टोला मोहल्ला से। अब आप ही हमारे सहायता करिए महादेव, आप ही के सहारे मैं जा रही हूँ। प्रणाम करी, फिर डोली में बैठी, फिर कहाँ लेके जाने लगे। जैसे जैसे उसका घर नियर आते गया उसका टेंशन बढ़ता रहा, लेकिन जब थोड़े दूर उसका घर रह गया, गांव के कहते हैं ना कि घोड़े जब डोली पहुंच गया, तब वो के महादेव क्या किए कि जेवर भी खोसे सब लाद दिए, क्योंकि उसका पति उस टाइम को महादेव उसको आंख बंद करके सो गया था डोली में। जब वो सो गया तब इसको जेवर भी खो गहना लहंगा खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी इसके शरीर पर पड़ गया। और जो उसकी भाभी दी थी में टाली में जो पुअरा लाद के दी थी, वो पुअरा जो था एकदम सर सामान में बदल गया, यानी खाजा बतासा लड्डू इस सब में परिवर्तन हो गया, सर सामान में तोपे ही तोपे सब चेंज हो गया। जब लड़की घरे पहुंची, जैसे डोली से उतरी पैर डाली, वैसा उसका जो घर था टूटही मड़ई वो महल बन गया। और जो सास ससुर अंधे थे वो दोनों देखने लगे। जो पति लंगड़ा था जैसे डोली से वो भी उतरा, वैसे उसका दोनों पैर महादेव सही कर दिए, यानी उसके ससुरे का सारा दुख कष्ट संकट महादेव खत्म कर दिए। तब गांव गड़ा सास ससुर सब नात रिश्तेदार कहने लगे कि ये लक्ष्मी आई है, क्योंकि जो माँ बाप इतना दिन से अंधे बन के बैठे हुए थे, पति लंगड़ा था, रोजी रोजगार नहीं था, घर दुआर नहीं था, लड़की के पैर रखते सब इसका बन गया, यानी सब कुछ इसके पास हो गया, धन दौलत रुपया पैसा घर बंगला मकान, और सास ससुर का आंख सही, पति का पैर सही हो गया, यानी सब कुछ हो गया, यानी लड़की लक्ष्मी। अब सास ससुर उसको देवी के लेखा मानने लगे कि हमारी बहू लक्ष्मी है, पति भी बोला मेरी बीबी लक्ष्मी है। उसको इतना मान सम्मान इज्जत सब देने लगे कि हद से बाहर, सर आंखों पर बैठाने लगे। भाई कोई भी अगर सब कुछ सही हो जाएगा, लड़की आएगी तो उसको लक्ष्मियां मानते हैं। उसके साथ भी ऐसे हुआ, बहुत सुख संपत्ति उसके हो गया, सब दुख कष्ट ससुरे का उसका खत्म हो गया, ससुराल का सब सुखी हो गए। उसके बाद एक दिन उसकी भाभी बोली अपने पति के, लड़की के भाई के, कि जाके देखो ना, तुम्हारी बहन के शादी करके जब हम लोग विदाई कर दिए तो बहुत गरीब घरे गई थी, जाके देखो उसके पास कुछ है कि नहीं है, मर भी ला गई कि जिंदा है, जाओ। क्योंकि कुछ दिए नहीं थे तो उसका बहुत बेइज्जती हो गया होगा, उसका हो सका परिवार वाले घर से भी खरीद दिए होंगे, एक बार देख के आओ। भाई सोचने लगा कि जो तू कही वो मैं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहन के यहाँ क्या मुंह लेके जाऊं और क्या लेके जाऊं, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं तुम्हें दूंगी ना सामान, लेके जाओ। बोला क्या देगी? बोली कि जो वो दिया पूजा करती थी महादेव के घर में, पूजा पाठ करती थी तो दिया रोज एक जलाती थी, तो दिया जो ले आके वो पीछे फेंक देती थी, मैं बिटोर के रखी हूँ, वो दिया बोरी में भर देती हूँ, आधी बोरी ले होगा और लेके चले जाओ। देखने वाला यही ना कहेगा कि उसका भाई आया है तब बोरी में सामान लेकर आया है, कोई खोल के थोड़ी न देखेगा, लेके जाओ। और दिया गोल गोल देखेगा बोरी में तो लोग कहेंगे कि मर मिठाई होगा। बोला ठीक है, जो तू कह रही है वो मैं कर रहा हूँ, आगे महादेव जाना। क्या करी, दिया उठा के बोरी में भर दी आधी बोरी। वो लड़का यानी लड़की का भाई लेके उसके ससुराल लड़की के गया। जब गया तो देखा कि उसका घर द्वार बना हुआ है। तब सबसे लगा पूछने कि भाई हम अपनी बहन के जब शादी करने के लिए लड़का घर देखने आए थे, यहाँ मड़ई था, अब ये महल बन गया, ये किसका घर है? तब जो गार्ड था दुआरी पर, नौकर चाकर थे, वो बोले कि ये उसी लड़की का घर है जिसके तुम गरीब के घर देख के करके गए थे। तब वो लड़का बोला आप कैसे जानते हो? बोले कि सब तुम्हारी कहानी सबको पता है, और हम नहीं जानते हैं लेकिन लोग बताता है कि तुम्हारी ये बहन है। तो एक आदमी और गांव में कहा गया, पड़ोस के लेडीज बोली हाँ यही तो था जो अपनी बहन के ऐसे गरीब घर शादी किया, जिसका रहने मकान नहीं था, सास ससुर अंधे थे, पति लंगड़ा था, फिर भी अपनी बहन के शादी देख के किया। हम लोग मना भी किए कि तुम्हारी लड़की की जिंदगी, बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये नहीं माना, बोला मैं यही करूंगा।
तो अब क्या लेने तू आया है? तब वो लड़का बोला लड़की के भाई कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तब वो गार्ड बोला कि नहीं, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। फिर बोला एक बार मिलने दो हमारी बहन से, फिर मैं चला जाऊंगा। तब वो जब गार्ड जा रहा था बुलाने, तो लड़की छत पर से देख रही थी। तब उसको इशारा करी, बोली भेज दो मेरे भाई के, क्योंकि वो देख गई थी कि मेरा भाई आया हुआ बाहर खड़ा है। फिर बोलाई, अंदर गया। जबले बहन उतर गया तौले क्या किया, बोरा लेके अंदर जब घुसा तो छुपा के कोने में डाल दिया, क्योंकि बहन के कैसे देगा, वो तो दिया है, कुछ तो है नहीं उसमें। जब छुपा के रख दिया तो महादेव के कृपा से जो दिया ले गया था, वो दिया सोने चांदी के सिक्के में बदल गया। क्योंकि भोलेनाथ का कृपा जिसके घर पर हो तो ऐसे ऐसे चमत्कार तो गुरु बहना होते ही रहते हैं। उसके घर में भी चमत्कार हुआ, जो दिया था वो सोने चांदी के सिक्के में बदल गया, कोने में धर दिया था। तब बहन पूछी अपने भाई से कि भाई मेरे लिए कुछ लेके नहीं है अपनी बहन के लिए? अरे कुछ नहीं। तो थोड़ा सा मिठाई ले आते, तुम्हारे हाथ का मैं खा लेती। तब बोला कि बहन मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। तब गार्ड बोला कि नहीं, कुछ ले आए हैं, बोरा में है, रखे हैं वो कोने में, देखिए पड़ा है। तब वो जा रही थी खोलने, तो भाई उसका बोला, वो तो जानता था कि दिया है। भाई बोला कि बहन अभी मत खोलना, जब मैं चला जाऊंगा तब खोल के देखना। बहन सोची कोई अच्छा उपहार होगा और भाई मुझे मेरे से छुपा रहे हैं, तो चलो बाद ही में देख लूंगी। भाई के बैठाई, पानी पिलाई, खाना खिलाई, पूरा खातिरदारी करी। जब भाई चला गया खा पी के, तो क्या सोची कि चलो अब हम देखते हैं बोरा में मेरा भाई क्या लाया है। जब वो लड़की बोरा खोली तो देख रही है सोने चांदी के सिक्के से वो बोरा भरा हुआ है। आधा बोरा लाया, पूरा बोरा भर गया। तब वो सोचने लगी कि लग रहा भैया हमार सारी अपनी कमाई, धन दौलत, रुपया पैसा इसी में भर के ले आए हैं भाभी से चुप्पे। क्योंकि भाभी मेरे कुछ दी नहीं थी शादी में, तो भैया सोचे होंगे कि कम से कम अब तो कुछ दे के अपने बहन के थोड़ा सा एहसान कर दूं, ताकि मेरी बहन हमारे बारे में गलत ना सोचे। फिर वो कोई ऐसी चीज जब उसको मन में विचार आया उस लड़की के, तो सोचने लगी कि भाभी अगर जान जाएगी तो भैया को चैन से रहने नहीं देगी। ऐसा करती हूँ कि जो बोरे में सामान है, रुपया पैसा, ये सब मैं भैया के जाती हूँ लौटा देती हूँ। तब वो गार्ड से बोली कि भैया एक डोली वाले को बुला दो। अपने पति से भी बोली कि मुझे अपने मायके जाना, सास ससुर से बोली। सब ने बोला कि जाओ, कौन रोका है, तुम जाओ अपने भाई भौजाई से मिल आओ, जाओ। उसका पति डोली बोला दिया, डोली में बैठा दिया। और लड़की बोली गार्ड से, अपने पति से भी, कि एक तरफ इसको रखवा दीजिए गार्ड के कहीं के, डोली में, बोरा में जो है। पति ने कुछ नहीं पूछा, सास ससुर कुछ नहीं पूछे कि बोरे में है क्या। वो बोली, अब बोरा रख गया डोली में, एक तरफ लड़की बैठी। फिर अपने मायके गई। जब भाभी उसकी देखी मेरी ननद आ रही है, तो उसको तन बदन में आग लग गया। बोली कि इसको किसी तरीके में अपने घर से खदेड़ी थी, ये दोबारा आ गई। तब अपनी ननद से पूछ रही है कि अब किस लिए आई हो, अब क्या लेने आई हो? अब तो तुम अमीर हो गई हो, धन दौलत हो गया है, बिखो गहना पहन के आई हो, हमके दिखाने के लिए, जलाने के लिए? तब वो लड़की बोली, नहीं भाभी, मेरे लिए कोई ऐसा विचार मेरे मन में नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं, जलाऊं। मैं तो जो भाई मुझे ला के दिए थे बोरा में, वो लौटाने आई हूँ। तब उसको लगा भाभी की, उसको कि लग रहा है जो दिया दी हूँ ये देख गई है और मेरे पास लाके लौटा रही है। तब वो बोली कि ठीक है, उतार के यहीं रख दो द्वार पे। बोली नहीं, द्वार पर नहीं रखूंगी, घर में रखूंगी। घर में ले आकर रखवा दी। फिर उसका भाई आया। जब भाई की इज्जत करी थी लड़की अपनी बहन, उसकी बहन अपने ससुराल में, तब भाई भी बहन के लगा इज्जत मान सम्मान करने। पत्नी से बोला बहन के लिए खाना लिया, पानी लिया। पत्नी बोली कि क्यों लाऊं, तुम्हारी बहन कहीं के देवी है जो आई है मैं उसको खाना पीना दूं? भाई बोला कि मैं जो कह रहा हूं वो कर, पहले तू जो कही वो मैं किया, लेकिन अब मैं जो कहूंगा वो तू करेगी। अब उसकी पत्नी जो सोचने लगी कि मेरा पति ऐसे बदल कैसे गया, क्या इसको कर दी है। बोल रही है तू बदल क्यों गए ऐसे? बोला बदला नहीं हूं, बस सुधरा हूं। क्योंकि अगर पहले मैं सुधर गया होता, तेरा बात नहीं सुनता, तो आज मेरे अंदर जो पछतावा है अपनी बहन के लेके, वो पछतावा नहीं होता। क्योंकि अपनी बहन को मैं बहुत दुख दिया तेरे वजह से, अब मैं नहीं सुनूंगा तेरा।
जो ले आओ खाना पीना, ले आई, खिलाई पिलाई, भाई आदर भाव बहन का किया। फिर बहन लगी अपने भाई से कहने कि भैया जो तुम बोरा में सामान ले गए थे वो मैं लौटाने आई हूँ। भाई भी सोचने लगा अरे मैं तो दिया लेके गया था मिट्टी का और ये देने आ गई, यानी गुस्से से मेरी बहन लौटाने आई है। तब भाई बोला बहन मुझे माफ कर दे, जो तेरी भाभी दी मैं लेके गया, मुझे क्षमा कर दे। तब उसकी बहन बोली भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, भाभी दी कि अपने आप ले गए? बोला नहीं तेरी भाभी दी। तब बोली मेरी भाभी ऐसे दयालु कहिया से हो गई, शादी करी तो इतना दुख दी मुझे, कुछ भी ना दी, यहाँ तक कि एक लड्डू नहीं दी कि चलो ले जाओ, पुअरा लाद के टाली में दी, तो भी के खोइछा में महादेव का भभूत यानी दया डाल के दी, फटही लुगरी पहिरा के विदा करी, एक जेवर नहीं दी। और मेरी भाभी कहिए दयालु हो गई कि जो आपको इतना सोना चांदी रुपया पैसा दी है बोरा में भर के। तो भाई बोला कि सोना चांदी रुपया पैसा? बोली हाँ। खोल के देखा तो सच में सोना चांदी रुपया पैसा उस बोरे में भरा हुआ है। तब भाई बोला बहन मैं दिया ले गया था तेरे घर मिट्टी का देने, जो पूजा तू महादेव के दिया से करती थी, ज्योत जलाती थी महादेव के मंदिर में, वही दिया में तेरी भाभी भर के दी थी, मैं बोरा में लेके गया था। तब वो बोली कि भैया ये महादेव का चमत्कार है, महादेव का दया है। अब ये बात भाभी भी सुनी उसकी, बोली महादेव का दया? बोली हाँ। आप लोग भी अब से सुधर जाओ, महादेव से दया मांगो, उनका शिष्य शिष्या बनो, चर्चा भजन करो कि जो धन संपत्ति महादेव मुझे दिए वो तुम्हें भी दें, अब से संभल जाओ। तब दोनों पति पत्नी जो है वो लड़का अपने बहन से माफी मांगा, ननद अपने भाभी अपने ननद से माफी मांगी। बोली हमसे माफी मत आप दोनों मांगिए, माफी मांगना था हमारे महादेव से भोलेनाथ से मांगिए, जिनका आप मजाक उड़ाते थे कि महादेव का शिष्या तो देखो क्या महादेव इसको देते हैं। आप ही ने बोली थी भाभी, देखिए आप ही के कहा हुआ बात सच हो गया कि महादेव हमके वो सब दे दिए जो मुझे चाहिए। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ा था, गरीब के घर शादी करने के लिए लंगड़ा से शादी कर दिए, पति से आनहर सास ससुर से घर परिवार दे दिए, आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन महादेव देखिए हमारे साथ कितना अच्छा किए कि सब कुछ मेरे घर में हो गया अच्छा, सास ससुर ठीक हो गए, पति सही हो गया और घर में धन संपत्ति सब भर गया, घर भी बन गया, मेरे पास कोई कमी नहीं है धन का। अब आप भी महादेव का चर्चा भजन कीजिए। दोनों पति पत्नी चर्चा भजन में लग गए, महादेव का दया मांगने लगे और उनको भी भगवान जो भी गलती किए थे अपनी बहन के अपनी ननद के साथ, भाई उसकी पत्नी मिलके, वो महादेव सब पूरा कर दिए, उनको माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, क्योंकि बहन माफी मांगी कि मेरे भाई भौजाई के महादेव क्षमा कर दीजिए, इनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं था, हमारे साथ ऐसा किए, इनको भी ज्ञान बुद्धि दो कि अच्छे राह पर चलें। महादेव माफ कर दिए, उनके भी अपने शरण में ले लिए, चर्चा भजन में वो भी दोनों भाई भौजाई वो लड़की के लग गए और उनके घर में भी खुशियां आ गई, महादेव उसके भाभी के गोद भी भर दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, हमारे देवों के देव भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन महादेव जो हमारे हैं वो अपने शिष्यन के ऊपर दया हमेशा करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि कुछ गुरु बहना के दया समझ में आता है, अनुभूतियां देखना चाहती हैं और देखती हैं और उनको मिलता है, लेकिन कुछ गुरु बहना जो हैं उनको अनुभूति नजर आती नहीं है, कहती हैं कि हमारे ऊपर दया हो ही नहीं रही महादेव को। दया महादेव सब पर करते हैं, बस अपने कर्मों के अनुसार धन दौलत रुपया पैसा औलाद अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। खैर कोई बात नहीं, जब गुरु बहिना सब चर्चा भजन सुनेंगी देखेंगी करेंगी तो एक दिन सबको ज्ञान मिल जाएगा, शिव गुरु महादेव देंगे। अब एक कथा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से ही गुरु भाई गुरु बहिना कहना चाहूंगी कि देखिए जैसे वो लड़की जो थी महादेव का शिष्या थी, उसके वजह से उसके भाई बहन का, भाई के और भाभी का उसका गलती माफ कर दिए और वो अपने शिष्या के सब कुछ दे दिए जो उसको चाहिए। वैसे महादेव सब पर कृपा बनाए रखें, सबको झोली भर दें, सबके खुशियां लौटा दें। अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा कमेंट में जरूर के लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे।
हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु।